नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में पर्व त्योहारों का सीजन चल रहा है। नवरात्र के बाद करवा चौथ का त्योहार आया, धनतेरस और दिवाली भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले कल मनाया जाएगा अहोई अष्टमी का त्योहार। आपको बता दें, अहोई अष्टमी भी महिलाओं का त्योहार है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पतियों के लिए कठिन व्रत रखती हैं, तो अहोई अष्टमी पर अपने बच्चों, अपनी संतान के कल्याण के लिए व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। आपको बताते हैं इस व्रत के बारे में विस्तार से। दिवाली का त्योहार आने जा रहा है। उस दिन घर घर में दीप जलेंगे, लेकिन उससे पहले वो तिथि आ गई है जब अपने घर के चिराग की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए महिलाएं व्रत रखेंगी और विधि विधान से पूजा प्रार्थना करेंगी। ये पावन अवसर अहोई अष्टमी का है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं। माना जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान सुरक्षित रहती है, उसके जीवन में उन्नति होती है और जीवन समृद्ध से भरपूर रहता है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, जिन्हें पार्वती माता का रूप माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की लंबी आयु और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। खास बात यह भी है कि अहोई अष्टमी व्रत के पावन अवसर पर इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस वर्ष इस व्रत की अहमियत काफी बढ़ गई है। ये व्रत पुष्य नक्षत्र का विशिष्ट संयोग में किया जाएगा। इस तिथि को गुरु पुष्य योग बन रहा है, जो काफी फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र के संयोग से गुरु पुष्य योग बन जाता है। साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इसके अलावा साध्य योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं। दीपावली से एक सप्ताह पहले आने वाले अहोई अष्टमी का व्रत काफी कठिन माना जाता है। महिलाएं दिन भर निर्जला रहकर यानी पानी पिए बगैर व्रत रखती हैं। अपनी संतान के कल्याण के लिए व्रती महिलाएं अन्न, फल मूल और यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। ये सिलसिला दिन भर चलता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर रात तक तब तक चलता है जब तक आसमान में तारे नहीं दिख जाते। अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं। रात में तारे उगने पर महिलाएं अहोई अष्टमी पूजन करती हैं। इस अवसर पर कथा सुनने के बाद ध्रुव तारे को अर्घ भी दिया जाता है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के घूमने के बावजूद स्थिर दिखाई देता है। यही कारण है कि महिलाएं ध्रुव तारे को अर्घ देती हैं, ताकि उनकी संतान के जीवन में अधिक उतार चढ़ाव न आए और जीवन सुखी रहे। अहोई अष्टमी को लेकर एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि त्रेता युग में अकाल के दौरान एक दिन स्त्रियों को एक महिला भूखे बच्चों की ओर जाती दिखी। परेशान औरतों ने उस महिला को अहोई माँ का रूप मानते हुए उसकी पूजा अर्चना की। प्रसन्न होकर उस देवी ने आशीर्वाद दिया तो खाने पीने का संकट दूर हो गया। बच्चों के प्रति माँ की ममता को देखते हुए अहोई माँ ने महिलाओं को संतान के कल्याण का वरदान दिया। माना जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह की अष्टमी को अपनी आंखों के तारों के मंगल के लिए महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं और आसमान में तारे उगने का इंतजार करती हैं, जिनको देखकर वे व्रत तोड़ती हैं, ताकि बच्चों पर अहोई माता की कृपा बनी रहे और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या महिमा है और इस बार इस अवसर पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में महिलाएं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पति के लिए, पिता पुत्र के लिए तमाम प्रयोजन करती हैं, जिससे उनका जीवन बेहतर रहे और वो जीवन में उन्नति कर सकें।
अहोई अष्टमी मुख्यतः संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत है और महिलाएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पर्व मनाती हैं। अहोई अष्टमी का पर्व महिलाएं रखती हैं 3 कारणों से। पहला, जिन लोगों को संतान ना हो पा रही हो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, जिनको संतान होने की संभावना तो बनती है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, संतान नहीं हो पाती है, ऐसी महिलाएं भी व्रत रखती हैं। और जिन महिलाओं के संतान है तो संतान की आयु और उसके बेहतर जीवन के लिए भी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी में मुख्यतः माता अहोई की यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद तारों के दर्शन करके अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब कोई महिला अहोई अष्टमी की पूजा करती है, अपने संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है तो संतान की उन्नति होती है। देखिए, वैसे तो कार्तिक का महीना ही अपने आप में बड़ा पवित्र है, लेकिन इस बार अहोई अष्टमी पर गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है और बृहस्पति को संतान कारक माना जाता है। तो मैं तमाम महिलाओं से कहूंगा कि अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी रखती हैं तो भी गुरु पुष्य नक्षत्र होने की वजह से अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की पूजा करें और अपने संतान के लिए प्रार्थना करें, संतान का कल्याण अवश्य होगा। भारत में संतान की सुरक्षा और सौभाग्य के लिए कई व्रत किए जाते हैं। ऐसा ही संतान की मंगल कामना को समर्पित व्रत है अहोई अष्टमी। संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए महिलाएं ये त्योहार मनाती हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है अहोई अष्टमी की महिमा, उपवास के दौरान किन नियमों का और विशेष बातों का आपको रखना है ध्यान। मां करती है संतान की सदैव मंगल कामना। उसके औलाद का कभी नहीं होता दुखों से सामना। एक मां ही है जो अपनी संतान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। साक्षात यमराज से भी अपने पुत्र के लिए लड़ जाती हैं। मां की ममता की छांव में संतान पलती है, संभलती है, जमाने की दुश्वारियां सहने और प्रतिकार करने की क्षमता हासिल करती है। उसी संतान के मंगल कामना का व्रत है अहोई अष्टमी। एक ऐसा महाव्रत जिससे संतान को मिलता है आयुष्मान भव का वरदान। संतान के कल्याण का व्रत, संतान के उत्थान का व्रत, संतान के कष्टों को दूर करने का अहोई अष्टमी व्रत। देखिए, अहोई अष्टमी ये पुत्र की आयु के कामना के लिए अधिक आयु प्राप्त हो और पुत्र हमारा दीर्घायु हो, पुत्र हमारा पढ़े लिखे अच्छे योग्य बने, इसलिए माताएं अपने पुत्र की आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। मां सिर्फ संतान का कल्याण चाहती है। एक मां की हमेशा यही कामना होती है कि मां चाहे कितने ही कष्ट में क्यों न हो, वो अपनी संतान को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। संतान के सुख के लिए भले ही उसे ईश्वर को ही क्यों न मनाना पड़े, संतान के कल्याण, संतान की मंगल कामना का ही व्रत है अहोई अष्टमी।
मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अहित हित में बदल जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत घर में किया जाता है। अहोई अष्टमी की मूर्ति बनती है, उनकी प्रतिमा कागज पर बनाई जाती है और उसका व्रत पूजन किया जाता है। उसके बाद उसकी कथा सुनी जाती है और कथा सुन के उसके अनेक प्रकार के भोग पकवान जो विस्तृत पूजन विधि है उसके हिसाब से वो पूजन वगैरह करती हैं और अपनी पुत्र की सारी इच्छाएं और अच्छे आचरण, अच्छी आयु प्राप्त हो, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसलिए यह व्रत किया जाता है। महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं इस दिन अपने संतान के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। संतान नहीं हो पा रही हो तो उनके लिए भी ये व्रत विशेष है। संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो या दीर्घायु न हो तो ये व्रत शुभकारी होता है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। अहोई अष्टमी पूरे साल में पड़ने वाला एक ऐसा व्रत है जिसकी महिमा को चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। दरअसल माँ की ममता का पता इस दिन चलता है। आज अगर आपने रखा है अहोई अष्टमी का व्रत तो गौर से समझिए कि उपवास के साथ किस विधि के साथ की जाए माँ पार्वती की उपासना। अहोई अष्टमी व्रत का नियम यह है कि सर्वप्रथम माताएं बहनें जो अपनी पुत्र की शुभ कामना के लिए, आयु के लिए व्रत रखती हैं, सर्वोत्तम उस दिन सुबह उठें और जैसे अपने नित्य क्रिया करती हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके रहें। उसमें भोजन वगैरह कुछ नहीं किया जाता है और वो शाम तक वो पूरा व्रत करती हैं। सूर्यास्त होने के बाद अहोई माता की पूजा घर के बगल में दीवार में स्थापित करके की जाती है। अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन लें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें। उसके लिए यह सामग्रियां होती हैं, वो सामग्री अपनी इकट्ठा करती हैं। उसमें कलश होते हैं, एक चांदी का कलश होता है, 8 अन्य कलश होते हैं और उसमें सब पूजन सामग्री इकट्ठा की जाती है। और जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह उनकी भी पूजन गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के द्वारा पूजा की जाती है और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस तरह से किया जाने वाला पूजन और उपवास व्रती के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक असर दिखाता है। मान्यता है कि इस विधि से पूजन और उपवास करके आप अपनी संतान को खुशियों का वरदान दे सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत कथा में ये वर्णित किया गया है कि उसमें 7 देवरानी जेठानी रही हैं जो मट्टी खोदने गई थी और उसमें किसी जीव की हत्या हो गई थी। तो उसकी माँ ने उसमें सबको श्राप देने लगी कि आप तुमको जो है कोख को बांध देंगे, जो बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इस तरह की एक कहानी है उसमें। तो उस कहानी के हिसाब से सबसे बड़ी सावधानी है कि साफ सुथरा होना चाहिए, किसी तरह से गंदगी नहीं होना चाहिए और बहुत नियम परहेज से व्रत और पूजन करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के साथ कुछ नियम और सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं, वो भी समझिए। नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल उस दिन नहीं करना चाहिए, जैसे सुई है, धागा है, चक्कू है, नुकीली चीजें हैं। यह किसी को धसे ना, किसी को गड़े ना, किसी से कट पिट न जाए, मतलब भूल से भी कट पिट नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा किसी जीव जंतु जो सब्जी में होते हैं, कोई खाद्य पदार्थ में हो, कीट पतंग है, उनकी किसी प्रकार से हत्या न हो, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उनकी हत्या हो जाने से उसकी माँ अगर जिंदा है और उसके पास है तो श्राप देती है
और उसके श्राप से मनुष्य या औरतें वो पीड़ित होती हैं। तो सबसे बड़ा नियम है यह है कि उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए व्रत का पूजा अर्चना न करें। काले गहरे नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल न करें। व्रत विधान में किसी भी जीव जंतु को चोट न पहुंचाएं और न ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ें। अहोई माता के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई सारी पूजा सामग्री को दोबारा इस्तेमाल न करें। पुराने मुरझाए फूल या पुरानी मिठाई व्रत में प्रयोग न करें। जिन लोगों की संतान दुख में हो या जिन लोगों की संतान सफलता की सीढ़ियां न चढ़ पा रही हो, ऐसी संतान की माताओं को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत रखने से मां पार्वती का आशीर्वाद माताओं को तो मिलता ही है, उनका रक्षा कवच संतानों को भी प्राप्त होता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद और दीपावली से 1 सप्ताह पहले अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। इस एक व्रत से आप अपनी संतान के जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। देखिए। संतान का रक्षा कवच है अहोई अष्टमी का व्रत। संतान पर आने वाले संकट की काट है अहोई अष्टमी का व्रत। कहते हैं इस दिन विधि विधान से माता पार्वती की उपासना करने से संतान के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल छंट जाते हैं। संतान चिरंजीवी होती है, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, क्योंकि इस महाव्रत से न सिर्फ संतान की प्राणों की रक्षा होती है बल्कि वो संस्कारी भी होती है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी पर कुछ खास प्रयोग करने से संतान से जुड़े सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। अहोई अष्टमी की कथा होती है जो कि वो माताएं बहनें सुनती हैं। सुनने के बाद फिर उसका जो कलश में जल होता है वो अर्घ स्वरूप जब सूर्यास्त के बाद किया जाता है और तारा उग जाते हैं तो तारे को वो छत में जाकर के बालकनी में जाकर के वो अर्घ दिया जाता है और उसमें तारे से प्रार्थना की जाती है कि हम अहोई व्रत का पूजन किए हैं और ये अर्घ हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई से सुख समृद्धि मांगी जाती है। अहोई अष्टमी पर संतान की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के भी कुछ उपाय होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत में किए जाने वाले कुछ खास प्रयोग। सबसे पहले आपको बताते हैं संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में बाधाएं आ रही हैं तो क्या प्रयोग किए जाने चाहिए। व्रत करिए, अहोई अष्टमी की पूजा करिए और पूजन के बाद उसमें बैना वगैरह निकालते हैं। 8 जगह पूड़ी हलवा भोग लगता है और उस भोग को सभी को अपने बेटे को अपने बगल में बैठाएं, बेटे से भी पूजन कराएं, अहोई माता के सामने उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनकी पूजन और व्रत करें और उनसे माने कि ये हमारा पुत्र दीर्घायु हो। अहोई माता को पूजन के दौरान दूध, चावल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें।
संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं, फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। यह प्रयोग संतान की करियर, शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण होता है। संतान की शिक्षा, रोजगार ठीक हो मगर उसका पारिवारिक जीवन ठीक न चल रहा हो, तब क्या करें? परेशान मत होइए। ज्योतिषाचार्य इसके लिए भी एक खास प्रयोग बताते हैं, जिनको करने से संतान से जुड़ी वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान की सफलता के लिए तो देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में अनेक व्रत पूजन किए गए हैं, अनेक जप किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसकी आयु के लिए अनेक प्रकार के व्रत करती रहती है। उसमें से एक गणेश चौथ का भी व्रत रहता है, एक जुतिया का व्रत होता है, उसी प्रकार एक अहोई अष्टमी का व्रत होता है। तो ये पुत्र की उन्नति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। मां पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः 108 बार जाप करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। कई बार संतान की सेहत भी उसकी प्रगति में बाधा का कारण बन जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतान की अच्छी सेहत से जुड़ा ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताया ये खास प्रयोग। सबसे बड़ा महाप्रयोग ये होता है कि आप 7 स्थानों पर बैना निकालें और अपने पुत्र की सभी प्रकार की उन्नति के निमित्त उसमें पूड़ी, हलवा, गुलगुला और चावल की पिन्नी बोला जाता है, वो जो भोग लगाया जाता है, वो 7 चीजें उसको अलग बैना में रखें। उसके साथ साथ साड़ी, ब्लाउज और 4-4 पूड़ियाँ रखें और उनको जो है अपनी माता को, बहन को, बुआ को, भतीजी को उसकी प्रयोग के रूप में उसको दान करें, जिससे उसका फल प्राप्त होता है। वही उसका महाप्रयोग माना जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम जूह सह का 11 बार जाप करें। मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता अहोई को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। दीपक जलाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर ऋतु फल का भोग लगाएं। क्रोध करने से बचें। प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलें। तो ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए अहोई अष्टमी के दिन ये खास प्रयोग किया जाए तो लाभ होता है। संतान के मंगल कामना के लिए महिलाएं इन विशेष उपायों को आज कर सकती हैं। अगर संतान को संतान नहीं हो रहा है, संतान ही संतान विहीन है, तब भी माता अहोई से आज मांग लीजिए अपनी संतान के लिए वरदान। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।